पहले जो आम आता था ना, मीठा भी होता था, बड़ा भी होता था। अब छोटा आम आ रहा है और जायका भी नहीं है इसका, और महंगा भी बहुत। पहले आम ऐसा होता था कि पास से गुजरते थे खुशबू आती थी, इस दफा तो कोई जायका वगैरह कोई इतना खास नहीं है। अब ये सिंदरी आम का मैंने जो अपनी मन में खाया है ना, जो ये कम से कम 1.25 किलो 1.5 किलो का था, अब ये पाव का भी नहीं आ रहा। मौसम गर्मा की शुरुआत के साथ ही सबको फलों के बादशाह यानी आम का बेचैनी से इंतजार होता है, लेकिन इस साल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आम का जायका, इसकी मिठास और इसके साइज पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो मार्केट में वैरायटीज आ रही हैं उसके बारे में मैं अर्ज करूं कि इनको तो पकने में या इनको अपनी वजन बढ़ाने में या अपनी मिठास बनाने में बहुत कम वक्फा मिला है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो 90 दिन के अंदर होनी होती है। 90 दिन इनको नहीं मिले, जिस वजह से इनका साइज भी कम रहा है और इनका जायका भी इतना अच्छा नहीं बन सका। इस साल सर जो पाकिस्तान में जो आम की पैदावार है उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना रहा है। शुरू में जैसे समर से पहले जैसे विंटर सीजन था, उसमें तो क्लाइमेट सही चल रहा था अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन विंटर सीजन हमारा प्रोलॉन्ग कर गया, तो जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है मैंगो की वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। पहले ये होता था कि अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती थी आहिस्ता आहिस्ता, और वो गर्मी आते आते आम की लू जो है आम को पकाती थी। उस प्रोसेस में आम जो है वो अपना मीठा हो जाता था। इस दफा ये हुआ है कि मई के आखिरी 3 दिनों में जो गर्मी की वेव शुरू हुई थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। दर्जा हरारत जो है 49-50 पे चला गया। उसका असर ये हुआ कि आम की ग्रोथ जो है वो रुक गई। ये जो आम है, आम के जो फल है इसको रिक्वायरमेंट होती है गर्म हवाओं की, तो अगर तो आने वाले दिनों में क्लाइमेट इसको फेवरेबली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर अच्छा मिला, अच्छे से मुराद ये गर्म क्लाइमेट के अंदर ये चलता रहा और इसकी राइपनिंग प्रॉपर हो पाई, इसके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है हीटेड इसको ये मिलता रहा, तो इंशाल्लाह बेस्ट होप के अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे और इस ये अच्छा स्वीट क्रॉप और स्वीट ये मैंगोज हमें कंज्यूम करने को मिल सके।